यह एक विशाल रेगिस्तान था, जहां सुनहरी रेत, नीला आसमान और सफेद बादल खामोशी से वक्त को गुजरते देख रहे थे। इसी रेगिस्तान में बाबा जी रहते थे। सादा जीवन, लेकिन गहरी समझ। उनकी आंखों में तजुर्बे की रोशनी थी और उनके शब्दों में सच्चाई की ताकत। एक दिन वहां एक आदमी आया। वह देखने में दरवेश जैसा था, लेकिन असल में दरवेश नहीं था। उसने नेकी का लिबास पहन रखा था और चुपचाप जमीन पर दाने बिखेरने लगा। उसी रास्ते से एक मोर और एक मोरनी गुजरे। दाने देखकर मोर खुश हो गया, लेकिन मोरनी के दिल में एक शक जाग उठा। मोरनी ने कहा, हमें होशियार रहना चाहिए, कहीं ये दाने किसी जाल का हिस्सा तो नहीं। मोर ने जवाब दिया, ये दरवेश हमें खाना खिला रहा है, नेकी पर शक नहीं करना चाहिए। और यह कहकर मोर दाने चुगने लगा। लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी चादर के नीचे छिपी सच्चाई निकाल ली। नेकी के लिबास के नीचे शिकार की नीयत छुपी हुई थी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। तीर सीधा मोर को लगा और वह वहीं रेत पर गिर पड़ा। मोरनी चीखती हुई बाबा जी के पास पहुंची, आंसुओं में डूबी हुई, और सारी बात उन्हें बता दी। बाबा जी ने उस आदमी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नेकी का लिबास पहनकर धोखे से शिकार किया है? उस आदमी ने कहा, हां, मैं शिकारी हूं और यही मेरा तरीका है। मोरनी रोते हुए बोली, बाबा जी, अगर यह शिकारी है तो शिकारी की तरह रहे, हाथ में धनुष बाण रखे, लेकिन नेकी का लिबास पहनकर धोखा देना बंद करे। तब बाबा जी ने गहरी आवाज में कहा, याद रखो, नेकी का लिबास पहनकर धोखा देना सबसे बड़ा जुल्म है। सच्चाई वही है जो चेहरे, लिबास और कर्म तीनों में एक जैसी हो। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर खामोश रहता है।